नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज हम रीजनिंग में टॉपिक जो है वो बात करेंगे पासा की। आखिर में पासा कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के हैं, ये कितने टाइप के पासे से प्रश्न आते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पासा, सबसे पहले बात आती है पासा की। पासा जो होता है वो आपका देखने में कैसा होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। पासे के जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पासे के जो पासा जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से, आप जब देखते हो, देखा होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा पासा। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट ना देकर के हम नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है पासे में। अगर मैं सतह की बात करूं तो पासे में कितनी सतह होती हैं, तो पासे में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? पासे में 6 सतह होती हैं। यहां पर हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं। पासे में हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं और 3 सतह कैसी हैं? छुपी हुई हैं। अब कैसे छुपी? ये सामने वाली है, इसके पीछे वाली सतह छुपी हुई है, ये ऊपर है, इसके नीचे वाली सतह छुपी हुई है, इसके इधर वाली सतह छुपी हुई है। यानी 3 सतह हमें दिखाई दे रही हैं और 3 सतह कैसी हैं? तो 3 सतह छुपी हुई हैं। और क्या विशेषता है इसमें? क्या होता है, जो अंक जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, 1 से 6 तक अंक होते हैं। पासे में 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। जैसे हम अपनी भाषा में बात करूं तो पै, इरी, दुरी, तिरी, चौवा, पंजा, छक्का, इस तरीके से बोलते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, क्या कोई अंक जो होता है वो 2 बार होता है? नहीं होता है। जैसे पै है या 1 है तो 1 ही बार होगा, छक्का है तो छक्का 1 ही बार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो विशेषताएं हैं कि 6 सतह होती हैं और 6 ही अंक होते हैं। हर सतह पर 1 अंक होता है, कोई भी अंक 2 बार नहीं होता है। तो ये थी इसकी विशेषता, और हमने देख भी लिया कि पासा इस तरीके से होता है। ठीक है, अब बात आती है, जो पासा होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सामान्य पासा, और दूसरा होता है आपका मानक पासा। ठीक है, एक पासा है आपका सामान्य पासा और दूसरा पासा है आपका मानक पासा। अब इनमें अंतर क्या होता है, यही आप समझ लीजिए। जैसे मैं यहां पे बना दे रहा हूं, पासा बना दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे इस तरीके से, लेकिन मैं अंक भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक सामान्य पासा का बना दिया और दूसरा आपका मानक पासा का बना दे रहा हूं। ठीक है, और यही आप समझ लीजिए। अब सामान्य पासा में क्या होता है? अच्छा, पहले तो ये बताओ, यहां पे मैं, जैसे कि मैंने बात की थी विपरीत सतह, इसके सामने वाली जो सतह है इसके विपरीत इसके पीछे होगी, इसके ऊपर वाली सतह इसके विपरीत नीचे वाली होगी, और इसके विपरीत इधर होगी। पास की सतह की बात करूं तो ये दोनों पास की है, ये दोनों पास की, और ये दोनों पास की है। यही तो पास की सतह होती हैं। ठीक है, सामान्य पासा में क्या होता है कि पास की किन्हीं 2 सतहों के अंकों का जो योग होता है वो 7 होता है। सामान्य पासा में पास की कोई भी 2 सतह, अब चाहे ये दोनों सतह हो सकती है, चाहे ये दोनों सतह हो सकती है, या फिर ये दोनों सतह होती, किन्हीं दोनों सतहों के जोड़ने से कितना होता है? 7 होता है। 4 और 2 को जोड़ने 7 नहीं हो रहा है, 3 और 2 को जोड़ने 7 नहीं, लेकिन 4 और 3 को जोड़ने 7 हो रहा है। तो ये पासा कैसा है? तो ये पासा सामान्य पासा है। ठीक है, तो यहां आप लिख लीजिए, सामान्य पासा में
पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों को जोड़ने से 7 होता है। ठीक है, एक तो पहचान आपकी ये हो गई। पहचान क्या है आपकी कि सामान्य पासा कैसे पहचानेंगे भाई कि ये पासा सामान्य है। तो सामान्य पासा में क्या होता है, पास की कोई दो सतह, ये दोनों हो जाए, ये दोनों, एक कोई भी दो सतह हो, पास की किन्हीं दो सतहों को जोड़ने से यदि 7 हो रहा है तो पासा कैसा है, तो पासा आपका सामान्य पासा है। अच्छा, लेकिन सवाल तो ऐसे नहीं आएगा। सवाल ऐसे आएगा कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। अब 4 के पीछे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो जब भी सामान्य पासा हो और किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो इस पासे में क्या करेंगे कि जो इस पासे में अंक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया 1 से 6 तक अंक होते हैं। अब इस पासे में हमें कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे? 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहे हैं। तो 4 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, किसी भी अंक के विपरीत पूछ रहे तो भाई यही तो नहीं दिख रहे। 1 भी हो सकता है, 5 भी और 6 भी। तो यहां आप लिख लो, यदि इस प्रकार के पासे में किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस पासे में जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं वही उसके विपरीत होंगे। ठीक है, तो सामान्य पासा की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो सामान्य पासा में पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का जो योग है वो 7 होता है। और यदि इस प्रकार के पासे में, यानी सामान्य पासे में किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछ ले तो उस पासे में जो अंक नहीं दिख रहे हैं, तो उस पासे में जो अंक आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं वही अंक उस अंक के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है मानक पासा की पहचान क्या होती है। तो मानक पासा में क्या होता है, पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इसमें 7 होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। और इसमें यदि किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछ ले तो क्या करेंगे, तो जिस अंक के विपरीत अंक पूछा उस अंक को 7 से घटा देंगे। जैसे 2 के विपरीत पूछा है तो 7 में से 2 घटा दो, बचे 5। तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5। ठीक है, किसी भी अंक के विपरीत पूछे तो यहां आप लिख सकते हो, मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत अंक नहीं होता है। ठीक है, मानक पासा में किसी भी अंक का गलत हो गया भाई, मानक पासा में किन्हीं दो सतहों के किन्हीं दो पास किया से देखो, किन्हीं दो पास की सतहों के अंकों का
योग 7 नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, और यदि इस प्रकार के पासे में किसी अंक का विपरीत पूछा जाए तो उस अंक को 7 से घटा देंगे। जो शेष बचेगा वही विपरीत होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मानक पासा में जैसे मैंने आपको सामान्य पासा बताया है कि सामान्य पासा में क्या होता है, पास की कोई दो सतहों के अंकों का योग 7 होता है, और यदि इस प्रकार के पासे में किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछ ले तो उस पासे में जो अंक नहीं दिख रहे हैं वही अंक उस अंक के विपरीत होंगे। लेकिन मानक पासा में क्या होता है, पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, और यदि इस प्रकार के पासे में किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछ ले तो क्या करेंगे, तो उसे 7 से घटा देंगे और जो शेष बचेगा वही उस अंक का विपरीत होगा। ठीक है, चलिए अब इस टाइप के हम कुछ प्रश्न करते हैं सामान्य पासा और मानक पासा से, और ये तभी करेंगे जब आपके प्रश्न में सिर्फ एक ही पासा दिया होगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा बताओ इसके विपरीत क्या होगा। जैसे मान लो आपको पासा दिया गया है, प्रश्न है 3, 2 और यहां पे 5। ठीक है, और सवाल पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, सवाल ये है 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी पासा 1 दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पासा सामान्य है या पासा मानक पासा है। तो मैंने आपको पहचान बताई थी, पास की कोई दो सतहों को जोड़ने से 7 हो रहा है तो पासा सामान्य है। 5 और 2 के जोड़ने से कितना होता है, 7, तो ये पासा कैसा है, सामान्य पासा है। और जब भी पासा सामान्य हो तो उस पासे में जो अंक नहीं दिख रहे हैं, अब कौन कौन से नहीं दिख रहे, 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहे और 6 नहीं दिख रहे, तो 3 के विपरीत 1, 4 और 6 ये अंक हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक के विपरीत। ठीक है, अब ये सबसे पहले पहचानू ये सामान्य है या मानक है। तो ये पासा कैसा है, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट में। तो ये जो पासा है वो कैसा है, तो ये पासा जो है वो आपका सामान्य पासा है, 6 और 1 7, सीधे सीधे पहचान लो, 6 1 7 सामान्य पासा है। अब इस पासे में देखो कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे, क्योंकि 1 के विपरीत पूछा है, 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5, तो 1 के विपरीत 2 4 और 5 ये अंक हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अब यहां पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखो सबसे पहले देखो सामान्य पासा है या मानक है, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या 7 हो रहा है, नहीं। क्या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है, नहीं। क्या इन दोनों को जोड़ने से 7 हो रहा है, नहीं। यानी पास की किन्हीं दो सतहों को जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो पासा कैसा है, मानक पासा है। और मानक पासा में क्या होता है, जिस अंक के विपरीत अंक पूछा उसे 7 में से घटा दो। तो 3 के विपरीत पूछा, 7 में से 3 जाएंगे बचेंगे 4, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 4 हो गया इस प्रश्न का उत्तर।
ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लो भाई। चलिए अब ये बताओ भाई, इसमें आपको बताना है 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 6 के विपरीत बताओ भाई क्या होगा। जल्दी से पहले तो आप ये देखो कि पासा जो है वो सामान्य पासा है फिर मानक पासा है। तो ये जो पासा है वो आपका कैसा है भाई, सामान्य है। 6 और 1 7 हो रहा है। अब इस पासे में देखो कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं, तो 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। 2 3 4 नहीं दिख रहे हैं। जब नहीं दिख रहे हैं तो वही अंक उसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आज हम बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप 1 है, सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं, और यदि इस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से कर लोगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।